डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं डॉक्टर शैलेश वनकर, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के ज्योतिर्मय परिसर में स्थित चैतन्य स्टूडियो से बोल रहा हूँ। आज हम SYBA के अंतर्गत पेपर EHD 02 ब्लॉक 2 का भक्ति काव्य के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इकाई 3.5 भक्ति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। भक्ति काव्य जो है इसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ है। इस प्रवृत्तियाँ को पेपर में विशेषताओं के आधार पर भी पूछा जाता है। प्रवृत्तियाँ पूछी जाए या विशेषताएं, लेकिन बात एक ही है, भक्ति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ या भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताएं, बात एक ही है। तो भक्ति का उद्भव जो है वो तत्कालीन परिस्थितियों के आधार पर हुआ था। तत्कालीन परिस्थितियाँ यानी कि भक्ति का जो समय रहा है वो 14वीं सदी से 15वीं सदी के बीच रहा और उस वक्त भक्ति अपने चरम पर थी। लेकिन सबसे पहले भक्ति का उद्भव और विकास जो है वो दक्षिण में हुआ था। इसलिए कहा गया है कि भक्ति द्राविड़ उपजी, लायो रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सप्तद्वीप नवखंड। यानी कि भक्ति हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति का जो समय है वो 1375 से लेकर 1700 तक का जो समय रहा है वो भक्ति युग के नाम से जाना जाता है। मध्यकाल पूरा का पूरा जो है वो भक्ति का एक युग माना गया है और इस युग में जितने भी साहित्यकार हुए, कवि हुए, वो सब कवियों ने भक्ति के बारे में अपनी रचनाएं की है। परिणाम स्वरूप इस युग को भक्ति युग के नाम से भी जाना जाता है। अब इसकी प्रमुख जो विशेषताएं हैं इसमें से एक है ईश्वर के प्रति उत्कट प्रेम। अपने आराध्य के प्रति तीव्र अनुराग का होना ही सच्चे भक्त की पहचान है। यानी कि अपना जो इष्ट देव है, जिसकी वो स्तुति करता है, प्रशंसा करता है, प्रेम करता है, वो अपना प्रेम जो है वो ईश्वर के प्रति उत्कट होना चाहिए। चाहे वो सगुण भक्त हो या निर्गुण भक्त, सभी अपने आराध्य के प्रति तीव्र लगाव से जुड़े हुए ही है। अपने आराध्य के प्रति गहरी अनुरक्ति और उनको पाने की लालसा सब में समान रूप से देखी जा सकती है। इसी को लेकर संत कबीर ने ये कहा है कि अंखड़िया जाय पड़ी पंथ निहारी निहारी, जीभड़िया छाला पड़ा पंथ निहारी निहारी। कहने का मतलब कि अपने आराध्य के प्रति संत कबीर का जो प्रेम है वो इतना उत्कट था कि अंखड़िया जो है वो जाय हो गई है। अपने परम पिता परमात्मा का राह देखते देखते जीवड़िया में छाला पड़ा है। अब उनका पंथ देखते देखते कि अपने परम पिता कब उसे मिलेंगे। कहने का मतलब जो भक्त होता है वो अपने ईश्वर के प्रति उत्कट प्रेम रखता है। दूसरा है समानता का भाव, यानी कि भक्ति के मार्ग में सांसारिक भेदभाव का कोई स्थान नहीं है। इस बात को सभी भक्तों ने स्वीकारा है। भक्ति में तो हरि को भजे सो हरि का होय। खास करके गुजरात में ये देखा गया है कि संत कवि नरसिंह हो गए, तो नरसिंह जो थे वो भक्ति के लिए भजन गाते गाते कहीं भी भजन वो देखते सुनते तो वहीं पर चले जाते थे। इसके लिए वो कोई नात जात नहीं देखते थे, यानी कि जहाँ पर भी अपने
परमात्मा के वचन सुनने को मिलते थे वहीं पर वो चले जाते थे। गुरु महिमा। तीसरा है भक्ति की जो विशेषताएं है, इसमें तीसरा जो है वो गुरु महिमा है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। भक्ति के क्षेत्र में भक्त गुरु को भगवान से भी बड़ा स्वीकार करते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि भगवान को मिलाने वाला स्वयं गुरु ही है। इसलिए संत कबीर ने ये भी कहा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी वा गुरुदेव की जिंद गोविंद दियो बताए। कहने का मतलब यह है कि गुरु जो है वो भगवान को मिलाने का एक माध्यम है। कबीर यहाँ तक कहते हैं कि मुझे रास्ते में गुरु और गोविंद दोनों एक साथ मिल जाए तो भी मैं सबसे पहले गुरु को ही पाए लगूंगा, क्योंकि गोविंद यानी कि भगवान को मिलाने वाला ही गुरु है। इसलिए हर एक भक्त जो है वो गुरु का विशेष गुणगान करते हैं, गुरु का विशेष महत्व बताते हैं। और गुरु के साथ साथ चौथा जो है विशेषताओं के अंतर्गत, परिस्थितियों के अंतर्गत जो चौथा महत्वपूर्ण जो है वो शास्त्र ज्ञान की अनावश्यकता। शास्त्र ज्ञान की ज़रूरत नहीं है भक्ति के क्षेत्र में, ऐसा इन कवियों की, भक्त कवियों की रचनाओं के आधार पर कहा जाता है। भक्त कवियों ने शास्त्र ज्ञान और पांडित्य को भक्त के लिए अनावश्यक ही नहीं माना, बल्कि उसे भक्ति के मार्ग की बाधा बताया। इसलिए कबीर जैसे संतों ने कहा कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित बया न कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो सुपंडित होय। कहने का मतलब परम प्राप्ति को प्राप्त करने के लिए हृदय साफ होना चाहिए। इसके लिए शास्त्रों का और पोथियों का ज्ञान जरूरी नहीं है। इतना ही नहीं, सूर की गोपियाँ जो है भ्रमर गीत सार में सूर ने गोपियों के द्वारा जब उद्धव का मजाक उड़ाते हैं तब वो गोपियाँ उस उद्धव को कहती है कि आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादी खेप गुण ज्ञान जोग की, ब्रज में आय उतारी। कहने का मतलब भ्रमर गीत सार में जो कृष्ण भगवान है वो गोपियों को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं, तो वृंदावन में जब गोपियाँ अपने कृष्ण जो अपने प्रियतम है उनके विरह में झूलती है, तब भगवान कृष्ण अपने मित्र उद्धव को संदेशा लेकर ब्रज में भेजते हैं। तब वो गोपियाँ उसे कहती है कि हमें एक ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं है, योग की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब भावुक है, हम तो भावनाओं को समझते हैं। कहने का मतलब शास्त्र की अनावश्यकता है भक्ति के क्षेत्र में। भक्त जो है उसे पढ़ा लिखा होना और शास्त्र का पूर्ण ज्ञाता होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पांचवा है नाम की महिमा। तो भक्ति के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई है तो वो है नाम की महिमा। भक्ति के क्षेत्र में नाम का विशेष महत्व है और हमने आगे देखा है कि नवधा भक्ति जो है वो नवधा भक्ति में स्मरण, कीर्तन और श्रवण का जो संबंध है वो नाम महिमा से ही जुड़ा हुआ है। भक्त कवियों ने राम के नाम को राम से भी बढ़कर माना है, यानी कि नाम की विशेष महानता है यहाँ पर। कबीर ने तो यहाँ तक कहा कि राम सो बड़ो है कौन, मुसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन, मुसो कौन खोटो। कहने का मतलब जो नाम है वो राम से भी महत्वपूर्ण है। इसलिए भक्ति के क्षेत्र में जो गुरु होते हैं वो गुरु अपने शिष्य को
दीक्षा के समय नाम की महिमा देते हैं, राम नाम का जाप करने की सलाह देते हैं और यही है नाम की महिमा। इसमें छठा जो है वो अहंकार का त्याग है। भक्ति के क्षेत्र में अहंकार का त्याग करना ही बेहद जरूरी है। अगर भक्त के मन में जरा सा भी अहंकार है तो वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। भक्ति वही कर सकता है जिसने अहंकार का त्याग किया हो, जिसमें अहंकार और अभिमान नाम की कोई चीज ना हो। वह भक्ति के क्षेत्र में प्रवेश ही नहीं कर सकता जिसके मन में अहंकार भरा है। भक्ति के क्षेत्र में जो जाने वाले हैं या कोई भक्त बनता है और उसे ये अहंकार है कि मेरे पास इतनी संपत्ति है, मेरे पास इतनी ज़मीन है, इतनी जायदाद है, और इसका अहंकार मेरे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, तो ये सब जो है वो अहंकार है। किसके पास कितनी संपत्ति है वो मायने नहीं रखती है, क्योंकि आने वाला जो है वो मुट्ठी बांधकर आता है और जाते वक्त हाथ पछाड़ के जाता है। यह तो भक्ति का रूल है। परिणाम स्वरूप अगर अहंकार है मन में जरा सा भी, तो भी वह भक्ति में अपने आराध्य को, अपने इष्ट देव को प्राप्त नहीं कर सकता। परिणाम स्वरूप कबीर ने तो अपने आप को, स्वयं को, अपने परमात्मा का, राम का कुत्ता कहा है कि कबीरा कुत्ता राम का। मैं स्वयं अपने राम का, अपने आराध्य का कुत्ता हूँ। कुत्ता जो पाला हुआ घर में होता है, इस तरह का बिल्कुल मैं कुत्ता हूँ, लेकिन अपने आराध्य देव का। कबीरा कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम मोतिया है। गले राम की जेवड़ी, जित खींचे तित जाए। कहने का मतलब यहाँ पर जो अहंकार है अपने मन में, वो बिल्कुल नष्ट कर दिया गया है कबीर के व्यक्तित्व में। कबीर स्वयं जो अहंकार है वो पूर्ण रूप से त्याग दिया है। अगर जो भक्त है वो पूर्ण रूप से अपने अहंकार को त्याग देगा, तभी वह परम गति को प्राप्त कर पाएगा। परिणाम स्वरूप यहाँ पर कबीर ने अहंकार का कैसा त्याग किया है और वो किस तरह फिर जीने लगे हैं, इसकी बात इस दो पंक्तियों में बताई गई है। कबीर कहता है, मैं कुत्ता हूँ लेकिन राम का। अब पालतू कुत्ता जो होता है उसका नाम भी है मोतिया मेरा नाम, और गले राम की जेवड़ी, इसका मतलब ये है कि मैं राम नाम का भजन कर रहा हूँ और मेरे गले में राम नाम की जेवड़ी लगी हुई है। कहने का मतलब मैं पूर्ण रूप से अपने आराध्य को, अपने इष्ट देव को, अपने आप को समर्पित कर चुका हूँ। परिणाम स्वरूप अब मुझे जहाँ पर खींचा जाए, जहाँ पर कहा जाए, मेरे राम, मेरे इष्ट देव मुझे जहाँ पर आज्ञा करेंगे वहाँ पर मैं धीरे धीरे चलता जाऊँगा। और अहंकार के त्याग से ही कबीर को अपने परम पिता परमात्मा की प्राप्ति हो पाई थी। परिणाम स्वरूप जो भक्त होता है वो भक्त पूर्ण रूप से अपने अहंकार का अगर त्याग करेगा, तभी वह अपने मुकाम तक पहुंच पाएगा। इसलिए ये छठा अहंकार का त्याग, यह महत्वपूर्ण माना जाएगा भक्ति के क्षेत्र में। सातवां और अंतिम जो है वो लोक जीवन से जुड़ाव है। जो भक्त होते हैं, जो संत होते हैं, वो लोगों के बीच, लोगों के मध्य रहते हुए अपना जीवन यापन करते हैं और लोगों के बीच रहते हुए लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाते हैं, बताते हैं भक्ति किस तरह की जाती है। तो इसके एक के बाद एक उदाहरण हम देखेंगे। तो सामान्य रूप से जो भक्त होता है
वह किसी का गुलाम नहीं होता। सबसे पहले भक्त होता है वो किसी का भी, राजा हो या रंक, किसी का भी गुलाम नहीं होता है। उसे जैसा दिखता है समाज में वह वैसा ही कह देता है। यह कहने की अपना अक्कड़पन जो है वो भक्त रखता है। परिणाम, अगर राजा कोई है और राजा को भी कुछ कहना है तो वो बेशक उसे कह देगा। इस तरह जो भक्त होता है वह किसी का गुलाम नहीं होता। इतना ही नहीं, वह समाज में रहकर अपने पेशे के बलबूते पर जीवन निर्वाह करता है। वह किसी के पास मांगता नहीं है भक्त, क्योंकि 2 वक्त की जो रोटी खाने की होती है वह अपने बलबूते पर समाज में रहते हुए, समाज में जीवन यापन करते हुए वह प्राप्त कर लेता है। इसके उदाहरण भी है, जैसे कि संत कबीर हो गए। तो संत कबीर जो थे वो स्वयं जुलाहे का काम करते थे, जुलाहे का काम करते थे। परिणाम स्वरूप तो वो लोक जीवन से जुड़े थे। वो स्वयं ताना बुना बुनते थे, कपड़े बुनने का काम करते थे, फिर लोगों के बीच जाते थे, कपड़े बेचते थे। तो उसी तरह इसमें से जो भी मिलता था इसी के आधार पर वो स्वयं अपने जीवन यापन करते थे। बिल्कुल उसी तरह रविदास हो गए काशी में। तो रविदास भी स्वयं एक चर्मकार थे। तो वो भी इस तरह अपना जीवन यापन करते थे। वो किसी राजा या के पास कुछ मांगते नहीं थे, स्वयं वो अपने जीवन निर्वाह करते थे। इसी के साथ साथ पीपा नाम का एक संत हो गए। तो संत पीपा जो है वो नाई का व्यवसाय करते थे। तो नाई का व्यवसाय करते करते अपना जीवन यापन करते थे और लोगों के बीच रहते हुए लोगों को भक्ति की बात बताते थे। बिल्कुल उसी तरह तुलसीदास हो गए। तो संत तुलसीदास जो है वो राम के भक्त है। तो तुलसीदास राम की कथावाचक थे। वो संसार में जहाँ जहाँ जाते थे वह राम की कथा का वाचन करते थे, लोगों को राम की कथा सुनाते थे और उसी तरह भक्ति का एक संदेशा भी लोगों के बीच प्रसारित करते रहते थे। इसी तरह वो अपना जीवन यापन करते थे। तो उसी तरह संत तुलसीदास भी हो गए, संत सूरदास भी हो गए। संत तुलसीदास जो है वो राम भक्ति शाखा के प्रमुख संत कवि है। तो बिल्कुल उसी तरह सूरदास हो गए। तो सूरदास जो है वो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख संत कवि है। तो सूरदास स्वयं पद लिखते थे और पद जो लिखते थे वही पद भजन के माध्यम से लोगों के बीच ले जाते थे। मेरे कहने का मतलब यह है कि जितने भी मध्यकाल में संत हो गए, 14वीं सदी से लेकर 15वीं सदी के बीच में खास करके, वो सभी भक्तों ने समाज के बीच रहकर साधारण मनुष्य का जीवन जीते हुए भक्ति का प्रचार और प्रसार किया है और उसी तरह और सबको, संसार को सुधारने का प्रयास किया है। तो ये 7 जो मुख्यतः प्रमुख बिंदु है, इसी के आधार पर भक्ति काल की परिस्थितियाँ और विशेषताएं बताई जा सकती हैं। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, अब तक इतना ही और फिर मिलेंगे एक दूसरे ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। स्वाध्यायः परमं